हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कणीय अभियंता के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 को लेकर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने समीक्षा बैठक की। परिसदन में पीएमजीएसवाई फेज 3 के तहत दरभंगा में स्वीकृत होने वाले पथों की प्राथमिकता सूची पर दरभंगा 1, दरभंगा 2, बेनीपुर और बिरौल डिवीजन से संबंधित अभियंताओं के साथ विस्तृत चर्चा हुई। सांसद श्री ठाकुर ने निर्देशित करते हुए कहा कि पीएमजीएसवाई फेज 3 के प्राथमिकता सूची में संसदीय क्षेत्र सहित जिले के अधिक से अधिक सड़कों चयन करने के लिए निर्देशित किया ताकि कोई भी उपर्युक्त सड़क वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि फेज 3 में 5 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण किया जाना है ताकि विद्यालय, अस्पताल, बाजार, बैंक तक का आवागमन आसानी से और सुविधाजनक हो सके। सांसद ने पीएमजीएसवाई के तहत छूटे हुए पुलों की सूची तैयार कर निर्माण करने की दिशा में जल्द से जल्द विभागीय पहल करने के दिशा निर्देश दिए ताकि निर्मित सड़क का लाभ आम लोगों को मिल सके। उन्होंने कहा कि फेज 3 के तहत ऐतिहासिक कार्य होगा, सड़कों का जाल बिछेगा और ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ साथ पीएमजीएसवाई की परिकल्पना पूर्ण होगी। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण भारत के विकास तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने में पीएमजीएसवाई की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभागीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में दरभंगा का सर्वांगीण विकास होगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 23 परीक्षा केंद्रों पर सहायक उर्दू अनुवादक पद के लिए पीटी की परीक्षा का आयोजन किया गया। सहायक उर्दू अनुवादक की प्रारंभिक परीक्षा के सफल आयोजन के लिए जिले के 23 परीक्षा केंद्रों पर 28 फरवरी को परीक्षा आयोजित की गई। इसके लिए सभी प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल को पूर्वाह्न 7 बजे से ही परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त किया गया था। सभी केंद्र अधीक्षकों को गोपनीय सामग्री को खोलने और परीक्षा उपरांत गोपनीय सामग्री रखने के समय वीडियोग्राफी करवाने के निर्देश दिए गए थे। इम्पर्सोनेशन रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर की व्यवस्था की बात भी कही गई थी। सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक उपस्थिति और परीक्षा केंद्र पर किसी को भी मोबाइल रखने की अनुमति नहीं थी। महिला परीक्षार्थियों की फ्री स्क्रीनिंग के लिए सभी केंद्र अधीक्षकों को अपने परीक्षा केंद्र पर कनात घेराबंदी की कराई गई थी। संपूर्ण परीक्षा केंद्रों को 8 जोन में बांटकर 8 जोनल दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन किया गया है और परीक्षा की जो यहाँ पे व्यवस्था थी वो काबिल तारीफ थी और हमारे जो स्कूल के मेंबरान थे वो कैंडिडेट से अच्छा बिहेव कर रहे थे ताकि किसी भी कैंडिडेट को कोई से भी बात से दिक्कत ना हो। कहाँ पारिभाषिक शब्द जैसे होता है, इनकी उर्दू से कई मानी होता है, हिंदी का कई मानी होता है पारिभाषिक शब्द में, तो उर्दू का भी जो मानी होता है उसको हिंदी से उर्दू करना, उर्दू से हिंदी करना। और जो है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो होता है तो मुज़क्कर मुअन्नस उर्दू में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। जिला किसान काउंसिल की ओर से कृषि कानून वापस लेने, पेट्रोल, डीजल, गैस में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ जिला स्तरीय किसान कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया गया। जिला किसान काउंसिल उपाध्यक्ष राम अनुज यादव की अध्यक्षता में यह कन्वेंशन सफल हुआ। इसका उद्घाटन अखिल भारतीय किसान सभा से संबंधित बिहार राज्य किसान काउंसिल अध्यक्ष ललन चौधरी ने किया। देश के अंदर में किसान आंदोलन अपनी ऊंचाई पर है और किसान अपने जायज और उचित मांगों के लिए ये तीनों काला कानून जो कृषि कानून है उसकी समाप्ति के लिए लड़ रहे हैं। और बिजली के प्राइवेटकरण के पूरे बिजली को उन्होंने कानूनी रूप से हैंडओवर कर दिया। इसके खिलाफ भी यह किसान आंदोलन है। जहां तक सवाल है बिहार का,
बिहार के किसान आंदोलन भी संघर्ष के मैदान में है। सरकार कहती है कि बिहार में अभी विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा जब बिहार के किसान बल्ले बल्ले, उनको तो 1868 रुपये धान बिक गया। अब जो हल्ला कर रहे हैं वो लोग सब है व्यापारी। अब कब धान खरीदने का निर्णय लिया, कहाँ केंद्र बनाया, जिस पैक्स को आप कहते हैं वो वित्त रहित है, जहाँ पैसा नहीं है। अब ये सब तो अपने जगह की बात है। हम लोगों ने तय किया है जो पूरे बिहार में और दरभंगा जिला में किसान आंदोलन और बड़े बड़े कार्रवाई में हम जाएंगे। 24 मार्च को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आवेंगे, अशोक ढाबले, बड़े नेता हैं भारत के इस आंदोलन के, और एक बड़ा कृषि चौपाल दरभंगा जिला में 24 तारीख को होगी। दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से कृषि कानून वापस लेने, पेट्रोल, डीजल, गैस में मूल्य वृद्धि के खिलाफ आज जिला स्तरीय किसान कार्यकर्ता कन्वेंशन आयोजित की गई है किसान भवन गुदरी में। हम इसके माध्यम से आज जो कृषि कानून है उसको वापस लेने की मांग करते हैं, और ये बेतहाशा जो मूल्य वृद्धि हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, उसको वापस लेने की मांग करते हैं। शासी निकाय के शिक्षाविद डॉक्टर हरिश्चंद्र सहनी की अध्यक्षता में शासी निकाय की बैठक आयोजित की गई रामा वल्लभ जलान बेला महाविद्यालय में। मुख्य उद्देश्य अध्यक्ष चुनाव किया जाना था। बैठक की शुरुआत से पहले स्वर्गीय रामा वल्लभ जलान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। महाविद्यालय के शासी निकाय के शिक्षाविद डॉक्टर हरिश्चंद्र सहनी, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि डॉक्टर रहमतुल्लाह, सचिव अजय जलान, पदेन प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी उपस्थित थे। सभी सम्मानित सदस्यों का मिथिलांचल रीति के अनुसार सम्मानित किया गया। बैठक में शासी निकाय के विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत जनप्रतिनिधि संजय सरावगी, नगर विधायक को निर्विरोध रूप से महाविद्यालय के शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर समीक्षा उपरांत अनुमोदन किया गया। तदुपरांत संजय सरावगी ने कहा कि सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को शीघ्र ही मासिक वेतन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए सभी सदस्यों से चर्चा कर ली गई है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में महाविद्यालय परिसर में संजय सरावगी, डॉक्टर हरिश्चंद्र सहनी एवं डॉक्टर रहमतुल्लाह के द्वारा वृक्षारोपण कार्य भी किए गए। मौके पर महाविद्यालय परिसर में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी मौजूद थे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। हाल बेहाल है वार्ड नंबर 25 के उर्दू बाजार मोहल्ले की। तौहीद कुरैशी के घर से नसरुल्लाह के घर तक विगत 2 वर्ष से रोड का हाल बेहाल है। रोड का हाल यह है कि जल जमाव, कचरा, गंदगी के अंबार के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल बना हुआ है। रोड पे पानी लगा रहता है और पानी से उठने वाली सरांद बदबू से उधर से कोई गुजरना नहीं चाहते। मकान बनी हुई है लेकिन खिड़की 24 घंटे बंद रहती है। नगर निगम हो या वार्ड पार्षद हो, कोई भी सूद नहीं ले रहा। हालांकि यह एक मोहल्ला है और यहाँ घनी आबादी बसी हुई है, लेकिन इधर से न नाला का निर्माण किया गया है, न सड़क का निर्माण है। जो भी पानी का बहाव होता है वह वैसे का वैसे ही पड़ा रहता। स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं कि कितने काले पानी और ऊपर से उठा रहा गंद और उसमें सरांद उठते वह कचरे, जो कि लग रहा कि निरंतर इसकी सफाई भी नहीं होती है। जाए तो जाए कहाँ, कहे तो कहें किससे? कौन सुनेगा मेरी फरियाद और किसको कहें कि मेरे दर्द में, मेरे मोहल्ले में ये दर्द है। नगर निगम में आवेदन 6 माह पूर्व दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग, स्थानीय लोग भी इससे पीड़ित हैं। कहते हैं ना तो नगर निगम सुन रहा, ना ही सुन रहे हैं पार्षद। करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, गुहार लगाए भी तो किससे लगाए। यह एक मोहल्ला है और यह घना मोहल्ला यहाँ बसा हुआ है।
देख रहे हैं कि यह वीआईपी मोहल्ला भी कह सकते हैं कि कितनी घनी आबादी है और इस बीच में ना कोई सड़क है ना ही नाले का निर्माण है जिससे पानी का बहाव हो सके। घर के बीचों बीच से पानी बह रहा और उससे उठ रही है बदबू और उसी में फेंका जा रहा कचरा। आने जाने वाले लोग भी नाक पर रुमाल डालकर आते हैं, जाते हैं, रहने को विवश हैं, लेकिन इसकी सूद कोई नहीं ले रहा। आइए सुनते हैं स्थानीय लोगों की जुबानी क्या कहते हैं मोहल्ले की कहानी। इतना खराब है ना कि बता नहीं पाएंगे। 2 साल से इतना गंदा पानी है, आने जाने में गेस्ट को तकलीफ, बीमारी आदमी को ले जाने में तकलीफ, बच्चा लोग बीमार पड़ रहा है, घर में नमाज पढ़ने के लिए आदमी नहीं निकल पा रहा है। बहुत बुरा हाल है। काउंसलर को बोलने से कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं सुनवाई है। कभी कभार एक आँख मतलब देख के गया, बोले ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसके बाद एकदम ठीक गायब है। बहुत बुरा हाल है इस रास्ते का। वार्ड नंबर 25 है। ये रास्ता जो है लगभग 2 साल से इसी तरह से है। पानी हेल के जाते हैं और हेल के आते हैं। हम लोग किसी को कहा कोई नहीं सुना, काउंसलर को कहा काउंसलर नहीं सुना। और परेशानी आप देख ही रहे हैं कि हम लोग को किस तरह से आने जाने में दिक्कत हो रहा है। पानी इस तरह बदबू मारता है कि रात में परेशान, पानी के बदबू से परेशान, मच्छर से परेशान, हर चीज से परेशान हो गए हम लोग। राजद की ओर से महानगर अध्यक्ष रामाशंकर सहनी को पाग चादर से सम्मानित किया गया। उर्दू बाजार में सम्मान सभा का आयोजन कर मोहम्मद शबू की अध्यक्षता में यह आयोजन किया गया और आयोजन के दौरान रामाशंकर सहनी को उनके इस पद के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। सभा में मोहम्मद कमरे आलम, सुभाष पासवान, मोहम्मद सितारे, मिथिलेश सहनी, छोटू कुरैशी, गायत्री यादव, मोहम्मद अरशद मौजूद थे। राजद वर्षों से यह सर्वसम्मत बात है, सामाजिक न्याय की थ्योरी, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करती है और लगातार समाज के अंदर इसके स्थापन के लिए प्रयास करती रही है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में जब मंडल लेके घुसे थे लालू यादव, तो लालू यादव ने अब शिखर चित्कार कर कहा था कि बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने नहीं देंगे, हमारी जान रहे या न रहे उसी की परिणति है। सांप्रदायिक सद्भाव की लड़ाई में आज लालू यादव बली हो गए हैं। देश में मूल्यांकन करके देखो दोस्तों, देश में एकमात्र व्यक्ति भ्रष्टाचारी नहीं है। आखिर क्या कारण है? लालू यादव को वर्षों से लगातार कोर्ट में जाके आवेदन करने के बावजूद भी आज तक उसको बेल नहीं मिला है। लेकिन लालू यादव की जो मंशा है, लालू यादव का जो उद्देश्य है, लालू यादव की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में इस विपरीत परिस्थिति में भी लालू यादव ने कमर कस के खड़ा है और जेल से चित्कार के कहते हैं कि डरो नहीं, लड़ो हमेशा, जीत अंत में हमारी होगी। बिहार में शराब का धंधा नासूर बन चुका। इसे जड़ से मिटाने के लिए राज्य एवं जिला से लेकर राज्य स्तर तक तलाशने की जरूरत है। ये बातें श्यामा रेजिडेंसी में पार्टी की तरफ से आयोजित प्रेस वार्ता में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर सरकार की तरफ से की जा रही कार्रवाई के तहत प्रशासन के आला अधिकारियों पर 302 की मुकदमा दर्ज की जानी चाहिए। शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सुशासन बाबू पर जमकर बरसे। कहा, सुशासन बाबू जब जानते हैं कि इस धंधे में कहां क्या हो रहा है, कौन पैसा इन्वेस्ट करता है, किसके इशारे पर इतने बड़े नेटवर्किंग चल रहे हैं, इसे रोक पाना उनके बस की बात नहीं। आड़े हाथों उन्होंने कहा कि इस गोरख धंधे में नेता से लेकर पदाधिकारी तक की संलिप्तता है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि कोई थाना नहीं जहां करोड़ों का शराब पकड़ी नहीं जाती है, लेकिन विडंबना है, क्या आज तक किसी की संपत्ति जब्त हुई, किसी का ब्लड सैंपल लिया गया? वहीं वे पंचायत स्तर पर गांव एवं टोले में बनाए जा रहे जहरीली शराब को रोकने के लिए क्या कभी भी कोई मुहिम चलाई गई? इसलिए नीतीश के चाहने पर भी शराब बंद नहीं हो सकता। इस दौरान वे 7 से 13 करोड़ की सालाना राजस्व की घाटा लगने एवं पैसा नेपाल, पंजाब, राजस्थान व दूसरे राज्य में जाने की भी बातें कही। से आए हैं वही अफसर, वही 15-15 अफसर
जो 15 सालों से पटना में बैठा है, वही चंडाल चौकड़ी, वही धृतराष्ट्र लोग कवर्ड किए हो। और जब आप संजय की आंखों से देखेंगे तो क्या हो? मैं आग्रह करूंगा अपनी आंखों से और विवेक से देखिए। महाभारत के संजय की आंखों से देखना बंद करिए। संजय बहुत है इस दुनिया में। एक का स्क्रिप्ट हरियाणा लिखा जाता है, एक का स्क्रिप्ट दरभंगा लिखा जाता है। क्या कारण है? एक ही मंत्रिमंडल में सबको मिलता है। बड़ा विचित्र बिहार है भाई। तो धर्मिता से राजनीति, मंद बुद्धि रख करके तो हम विपक्ष के राजनीति नहीं कर सकते हैं। और स्क्रिप्ट जब हरियाणा लिखा जाए और महाभारत के चक्रव्यूह की तरह जब हम फंसे हैं तो हमारी आंखें रांची और दिल्ली में कैद हो जाए तो फिर बिहार कैसे चले? और सत्ता पक्ष के नीतीश कुमार जी, आपके जो चंडाल चौकड़ी पदाधिकारी लोग जो 15-16 सालों से बैठे हैं, और वही नेता ईडी सीडी इश्क मुश्क माल गाल में फंसे नेताओं से घिरे रहिए, फिर आपकी पर्सनैलिटी पर असर पड़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी को मैं बेहतर मानता हूँ। नेक इरादा, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं अदम्य उत्साह से किया गया कार्य अवश्य सफल होता है। विद्यालय संस्कार एवं चरित्र निर्माण की प्रयोगशाला होती है जो ज्ञान की रोशनी तथा मानवीय प्रगति का सृजन करता है। विद्यालय बच्चों के सपनों को पंख तथा अभिभावकों के श्रम फल को मूर्त रूप प्रदान करता है। शिक्षा हमें संवेदनशील इंसान बनाती है तथा भीड़ से अलग हमें पहचान दिलाती है। उक्त बातें डीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक एवं ख्याल समाजसेवी डॉक्टर राजरंजन प्रसाद ने सीएम कॉलेज द्वारा गोद लिए गए पिछड़े अल्पसंख्यक एवं दलित बाहुल्य मोहल्ला बाजितपुर किला घाट में डॉक्टर अंबेडकर मॉडल स्कूल का दीप प्रज्वलित का उद्घाटन करते हुए कहा। वहीं विशेष शिविर के प्रथम सत्र में स्वयंसेवकों ने बाजितपुर में घर घर जाकर लोगों से कोरोना बचाव हेतु विभिन्न उपायों के साथ ही उचित तरीके से हाथ धोने तथा बाहरी चीजों को अनावश्यक न छूने की प्रेरणा दी। जबकि भोजनों उपरांत अंतिम सत्र में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गायन वादन कविता पाठ तथा हास्य व्यंग रचनाओं के माध्यम से छात्र छात्राओं ने लोगों का मन मोह लिया। कॉलेज दरभंगा की एनएसएस इकाई के तत्वावधान में दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक मोहल्ला बाजितपुर में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका विषय शिक्षा, स्वच्छता तथा कोविड-19 के प्रति जागरूकता विषय है। उसी दौरान आज एक बहुत उपलब्धि हुई कैंप की कि जिस स्थल पर स्वयंसेवक अपने कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं उसी परिसर में एक डॉक्टर अंबेडकर मॉडल स्कूल का उद्घाटन हुआ। डीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर राजरंजन प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। आम में मंजर देने लगा है और पौधे भी हरे भरे हो गए हैं। फरवरी माह का अंतिम मार्च की शुरुआत होने वाली है और होली से पहले ही आम में मंजर देना स्वाभाविक है। रविदास सेवा संघ की ओर से संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया जुबली हॉल में।
कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि रविदास जी की जीवनी पर विस्तार से चर्चा की। रविदास जी अपने वाणी का संचार करके मानव समाज का कल्याण करने का काम किया। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने अपने संबोधन में कहा कि आधी रोटी खाएंगे और बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधी रोटी खाएंगे अंधविश्वास को भगाएंगे। साथ ही उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को 6 मार्च को संत रविदास जयंती में पटना आने का न्योता दिया। डॉक्टर मेहता, डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने अपने संबोधन में कहा, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया। साथ ही रविदास जयंती को व्यापक रूप में मनाने पर जोर भी दिया गया। जयंती समारोह को बदरे आलम बदर, गगन झा, नंदन राम, प्रमोद चौधरी, राम बाबू चौपाल, जीतन राम, रंजीत राम, राजेश राम, प्रियंका झा, अमर कुमार सहित दर्जनों वक्ताओं ने संबोधित किया। शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ 8 दिवसीय यज्ञ का आरंभ हुआ। हायाघाट प्रखंड के गायत्री यज्ञशाला में 501 कन्याओं ने कलश यात्रा में शामिल हुए। हजारों की संख्या में भीड़ जुटी। हायाघाट बाजार होते हुए रुस्तमपुर गांव, मकसूदपुर गांव, रजौली गांव, पूर्वी बिलासपुर, इनामत ढोल होते हुए अकराहा बड़ी पुल में जल लिया और माथे पर कलश लेकर कुमारी कन्याएं वापस मंदिर परिसर पहुंची। विश्व स्तरीय केयर किलकारी एंड IVF सेंटर अस्पताल का उद्घाटन डॉक्टर फैयाज अहमद, डॉक्टर ललन भारती के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। VIP रोड अललपट्टी में। इस अवसर पर डॉक्टर मिथिलेश सिंह, डॉक्टर बबीता सिंह सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। 60 बेड का विश्व स्तरीय अस्पताल, सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा वाला इस अस्पताल में मां बच्चों का यह हॉस्पिटल सभी सुविधाओं से लैस है। कम वजन के नवजात शिशुओं का इलाज, वेंटिलेटर एवं CPAP मशीन, संपूर्ण टीकाकरण, IVF टेस्ट ट्यूब, बेबी निसंतान रोगी के लिए सर्वश्रेष्ठ अस्पताल, गरीबों के लिए विशेष व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। औरतों का होता है ना, नॉर्मल सर्जरी है, दूरबीन जांच है, IVF है, जिस भी प्रकार से हम लोग हेल्प कर सके हैं। जितना भी टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी बाहर होता है वो सब हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। जिस भी चीज़ के लिए पेशेंट बाहर जाता था कि नहीं बिहार में नहीं हो रहा है, दरभंगा में नहीं हो रहा है, वो सब सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में। गरीबों के लिए क्या कुछ फैसिलिटी होगी? सबसे पहले हम आयुष्मान भारत यहाँ शुरू करने का सोच रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है कि आयुष्मान भारत शुरू कर रहे हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं उसको हम लोग पूरी तरह सहायता करें। चलिए, मैं के लिए देखिए कुछ कंसेशंस हो तो बीच में लगाते हैं कि मिथिलेश और उनकी वाइफ डॉक्टर बबीता काफ़ी अच्छे जगह से ट्रेनिंग कर करके काफ़ी सारी सुविधाओं को छोड़ करके कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में इनको जॉब था, उनको उसको छोड़ करके अपने क्षेत्र के लिए जो कि दरभंगा मिथिलांचल है उसमें आकर के काम कर रहे हैं और इतना अच्छा सेंटर खोल रहे हैं। अगर हम बात करें कि इस एरिया का या बिहार का, तो मोर्टेलिटी, मदर की मोर्टेलिटी जो माँ है और बच्चा, उसका मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको कम करने के लिए ये जो प्रयास किए हैं उसके लिए मैं LNF के तरफ से अपने तरफ से बधाई देता हूँ। सरकारी हॉस्पिटल है, ये माँ बच्चों का हॉस्पिटल है जिसमें माँ और बच्चों के लिए जो सभी सुविधाएं हैं यहाँ सभी सुविधाएं मिलेंगी। माँ बच्चों का जैसे नवजात शिशु हो गया जो प्री टर्म है या 600 ग्राम का है, 700 ग्राम के बच्चे हैं, वहाँ से लेकर के 18 साल तक के बच्चे, तथा मदर में जैसे दूरबीन की जाँच हो गई, IVF की हो गई, डिलीवरी होगी, सिजेरियन होगी, सभी सुविधाएँ यहाँ पे उपलब्ध रहेंगी।